डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, उनका आज हम पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे उसमें पढ़ेंगे। चलो, बेसिक में क्या है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, राइट। जो x प्लस आई वाई फॉर्म में होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलते हैं। वेयर i इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, देयरफॉर आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, राइट। वेयर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है, ये रियल पार्ट है, राइट। इट्स अ रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका y, ये आपका क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, राइट। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जो x प्लस आई वाई फॉर्म में होते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। उसमें जो ये x है, राइट, उसे हम रियल पार्ट बोलते हैं, और ये जो y आई वाई फॉर्म में है, ये y है, उसे हम इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ z इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, तो इसमें टू इज अ रियल पार्ट एंड ये जो थ्री है वो क्या है, इमेजनरी पार्ट है, राइट। चलो, अब अगर इसे मुझे ऑर्डर पेयर में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऑर्डर पेयर में ऐसे ब्रैकेट में 2 3 लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, 2 3, ये आपका ऑर्डर फॉर्म हुआ। ऐसे ही यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे मुझे ऑर्डर फॉर्म में लिखना हो तो इसे मैं एक्स वाई ऐसे इसे ऑर्डर फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। चलो, अब आप लोगों ने रियल नंबर्स या जो भी आपको पॉइंट्स दिए गए हो, इसे आपको ग्राफ में आपने रिप्रेजेंट या फिर नोट किए हो गए, राइट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उसे मुझे ग्राफ में क्या करना है, ड्रॉ करना है या फिर नोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करूंगी, यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये है x मतलब कि रियल एक्सिस, एंड ये है y मतलब इमेजनरी एक्सिस। चलो, इसे मुझे नोट करना है, 2 3 मतलब कि ये x है, राइट, ये आपका रियल पार्ट था, रियल पार्ट का x इक्वल टू क्या है, 2 है, और इमेजनरी पार्ट क्या है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो x का 0 1 2, ये रहा 2, यहाँ पे 1 2 एंड 3। ऐसे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, 2 3 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, मतलब कि प्लॉटिंग कर दी। यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं z इक्वल टू 2 प्लस 3 है। ऐसे ही एक दूसरा है कि z इक्वल टू 3 माइनस 4i। अब इसे मुझे प्लॉटिंग करनी है कहाँ पे, ग्राफ में। तो इसका पहले ऑर्डर पेयर में अगर मुझे लिखना था, कैसे लिख सकती हूँ, 3 माइनस 4 लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3 है, मतलब कि रियल पार्ट, और y की वैल्यू क्या है, -4 है, मतलब कि इमेजनरी पार्ट। चलो, अब आपको x और y की वैल्यू मिल गई, राइट। x मतलब कि ये 3, राइट, रियल पार्ट का 1, और y इक्वल टू -4, तो यहाँ पे मैं डिनोट कर सकता हूँ -1 -2 -3 एंड यहाँ पे -4 ये रहा। तो ये आपका हो गया 3 - 4i। चलो, अब आप ग्राफ में, आपके ग्राफ प्लान होते हैं, जो नंबर्स को आप अगर ग्राफ में डिनोट करते हो वो ग्राफ प्लान में आप उसको ड्रॉ करते हो, राइट। तो जब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्गेंट प्लान। इसे क्या बोलते हैं, आर्गेंट। वो कॉम्प्लेक्स प्लान, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स नंबर को फ्लोट किया जाता है।
कहाँ पे फ्लोट किया जाता है? आर्गेंट प्लान पे कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को फ्लोट किया जाता है। अब हम बात करते हैं z की 3 वैल्यूज होती है। z की कितनी वैल्यूज होती है? 3, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, राइट। तो z की कौन कौन सी वैल्यू होती है? फर्स्ट वन इज x प्लस आई वाई, राइट। सेकेंड वन इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा, एंड थर्ड वन इज r e रेस टू आई थीटा। z इक्वल टू ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 3 वैल्यू z की होती है, उसमें x प्लस आई वाई है, ये है आपका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ z। ये आपका कौन सा फॉर्म हुआ? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ z। ये वाला r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये आपका क्या हुआ? पोलर फॉर्म ऑफ z। और r e रेस टू आई थीटा, ये आपका हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z। डियर स्टूडेंट्स, आप ये बेसिक पढ़ रहे हो, उसके बाद हम इंजीनियरिंग में जो भी आपका आगे का जो भी टॉपिक है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये पहला बेसिक कर लेते हैं, फिर बात करते हैं r मॉड्यूलो z, राइट। इसे हम क्या कहते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स y बाय एक्स, राइट। e रेस टू आई थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। e रेस टू माइनस आई थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, राइट। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू e रेस टू आई थीटा प्लस e रेस टू माइनस आई थीटा अपॉन 2, एंड साइन थीटा इक्वल टू e रेस टू आई थीटा माइनस e रेस टू माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ये आपके फॉर्मूलाज हो गए। ओके, चलो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लान मतलब आपको सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, वो भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, राइट। वो कौन सा होगा? ऐसे फॉर्म में अगर आपको दिया गया है z माइनस ए इक्वल टू r, तो यहाँ पे ये a है, ये आपका क्या हुआ? सेंटर हुआ, ओके। एंड ये जो r है, ये आपकी क्या हुई? रेडियस हुई, ये आपकी रेडियस हो गई। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, आपको ऐसा बोला जाए कि आपको एक सर्कल दिया गया है, वो आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है z माइनस 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सेंटर क्या हुआ? z इक्वल टू 2, और रेडियस क्या है? इक्वल टू 4, राइट। अब ये 2 है, इसको अगर मुझे x प्लस आई वाई फॉर्म में लिखना है, राइट, तो ये क्या है? आपका कौन सा ये पार्ट है? रियल पार्ट है, मतलब x की वैल्यू क्या हुई? 2 हुई। और यहाँ पे आपको इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू दी गई है? नहीं दी गई है, राइट। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो, अब आपको x एंड y की वैल्यू तो मिल गई, राइट। तो अब आपको क्या करना है? इसको आपको जो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैं x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर देती हूँ। x एंड y, चलो x इक्वल टू क्या था? 2 था, एंड y इक्वल टू क्या है? 0 है। मतलब कि ये कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? यहाँ पे, राइट। और आपकी रेडियस कितनी है? 4 है। तो आपको 2 से, 2 इज अ सेंटर ना, तो 2 से 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट जितने आपको क्या लेना है? मेजरमेंट लेना है, और पूरा सर्कल ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन इन सर्कल इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
z प्लस 3i इक्वल टू 4। चलो अब यहाँ पे सेंटर क्या है, z इक्वल टू 3i, राइट, एंड रेडियस कितनी है, 4 है। ओके चलो अब इसको मुझे x प्लस आई वाई फॉर्म में लिखना है, तो x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल पार्ट नहीं दिया गया है। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, आपको इमेजिनरी पार्ट दिया गया है ना, इसके लिए y इक्वल टू 3। ओके चलो अब इसको मुझे सर्कल कॉम्प्लेक्स प्लान है, यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या कहाँ पे होगा, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे आएगा 1 2 एंड 3, यहाँ पे आएगा ना। अब यहाँ से आपको कितनी रेडियस लेनी है, 4 सेंटीमीटर जितनी। अगर आप 4 सेंटीमीटर जितनी रेडियस लोगे और फिर आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ कर देना है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। चलो अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में। इफ z इज द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फॉर complex number, then f of z equal to w equal to u plus iv. F is a function, is known as function of complex वेरिएबल। मतलब कि कोई भी वेरिएबल x है, अब सोच लो कोई भी वेरिएबल x है, वो फंक्शन fx की बात करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि u प्लस आई वी की बात कर रहे हैं, यस, तो u इज अ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, इसे हम आर ई ऑफ एफ जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड वी इज अ इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड, राइट। यहाँ पे यू क्या है, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, एंड वी क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड। यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। क्या है, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। x एंड y के ये दोनों फंक्शन है, वेर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड i इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, राइट। z इक्वल टू क्या है, x एंड y क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, राइट। एंड i इक्वल टू क्या, उसकी वैल्यू होती है -1 होती है। और w प्लस आई वी को w इक्वल टू यू प्लस आई वी को, ये जो u प्लस आई वी है उसे हम इक्वल टू w भी लिख सकते हैं और f ऑफ z भी लिख सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ सपोज w इक्वल टू एफ जेड, या फिर अकेला मैं w लिख दू, सेम है, इक्वल टू z स्क्वायर है। क्या है, मेरे पास एक फंक्शन दिया गया है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हो आप, आई वाई का स्क्वायर। तो चलो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, इसको और सिंप्लीफिकेशन करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा प्लस आई 2xy हो जाएगा, राइट। w इक्वल टू, तो अब इसको मैं कंपैरिजन करूंगी किसके साथ, u प्लस आई वी के साथ। तो यहाँ पे आपको u की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड v की क्या वैल्यू मिलेगी, 2xy, राइट। तो जब भी आपके पास एक फंक्शन होगा तो आप उसमें से u एंड v की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ, w इक्वल टू z प्लस z बार। z बार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z, राइट। तो क्या होगा, x z की वैल्यू रख दो,
z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिख सकती हूँ, प्लस z बार मतलब x माइनस आई वाई, राइट। वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इसके लिए। यहाँ पे आई वाई कट हो गए तो क्या बचा, 2x बचा। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ करो, कंपेयर विथ u प्लस आई वी, राइट। तो u की वैल्यू क्या मिली आपको, 2x, एंड v की वैल्यू क्या मिली आपको, 0, राइट। चलो अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ जेड। differentiability of fz. If f of z is a function of complex variable such that w equal to fz, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। देन इफ एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस z naught uniquely exist through the any path from z to z naught, then f of z is known as differentiability function, and f dash z naught is known as derivative of f of z at z equal to z naught. Okay, let z माइनस z नॉट इक्वल टू हम ले लेते हैं डेल z। तो आपका ये जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, w डैश या फिर f डैश z नॉट इक्वल टू लिमिट डेल z बाई 0 f ऑफ z नॉट प्लस डेल z माइनस एफ ऑफ डेल जेड, एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन डेल जेड, ये आपका हो जाएगा। क्या बोल रहा है डिफाइन, कि इफ एफ ऑफ जेड इज ए फंक्शन, ये एक एफ ऑफ जेड फंक्शन है ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एक फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जेड है, वेर सच दैट डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड हो जाएगा, राइट। सिंगल वैल्यूड ये फंक्शन है। देन जो एफ जेड होगा, एफ जेड आप इसका फाइंड करोगे ऑफ डेल जेड नॉट इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट यूनिकली एग्जिस्ट होगा थ्रू एनी पाथ, कोई भी पाथ में ये यूनिकली एग्जिस्ट होगा, तो हम बोल सकते हैं जेड टू जेड नॉट, देन एफ ऑफ जेड इज नॉन एज डिफरेंटिएबिलिटी फंक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंटिएबिलिटी फंक्शन बोलते हैं। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यूनिकली एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि जो एफ जेड है वो क्या होगा, डिफरेंटिएबिलिटी फंक्शन है। और जो एफ जेड नॉट है इज नॉन एज अ डेरिवेटिव ऑफ अ एफ जेड। तो जो एफ जेड है, एफ डैश जेड है, जेड नॉट है, वो क्या है, एफ जेड का डेरिवेटिव है। चलो अब हम बात करते हैं इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन इसकी पहले डिफाइन कर लेते हैं। इफ एफ ऑफ जेड इज फंक्शन, यहां पे भी एफ ऑफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स variable, and if
f of z is differentiable not only at z equal to z naught but also in some neighborhood of z equal to z naught, then f of z is known as analytic function at z equal to z naught. मतलब कि एक f of z is a function of the complex variable. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का f of z इज अ फंक्शन है, f of z वो फंक्शन है, एंड f of z इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली z इक्वल टू z0 z नॉट, मतलब कि जो वैल्यू आती है वो नॉट ओनली z0 वो फिक्स नहीं होती, लेकिन उसके आसपास की जितनी भी वैल्यूज है उसके लिए भी ये क्या प्रूव हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू के लिए भी ये प्रूव हो उसे हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं एट z इक्वल टू z नॉट. फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, एक मैंने यहाँ पे डोमेन ड्रॉ कर दी हूँ, डोमेन D. ओके, ये एक फंक्शन है f ऑफ z. तो फंक्शन आपको एनालिटिक है कि नहीं है f ऑफ z वो आपको प्रूव करना है. तो ये सभी वैल्यू के लिए, ये सभी पॉइंट्स के लिए ये क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए. हमारा एफ जेड जो इस डोमेन में हर पॉइंट में एनालिटिक डिफरेंशिएबल होता है, राइट. मतलब कि ये जो हमारा एफ जेड है वो हमारे डोमेन के हर एक पॉइंट पर एनालिटिक डिफरेंशिएबल होता है अगर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं. अगर इफ एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक at z equal to alpha, then z equal to alpha is singular point or singularity of f of z. मतलब कि अगर कोई दो या एक पॉइंट्स पर ये एनालिटिक डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं. इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक देन एफ ऑफ जेड इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर. मतलब कि एनालिटिक फंक्शन के दूसरे भी बहुत सारे नाम है, उसमें से फर्स्ट वन इज रेगुलर फंक्शन बोल सकते हैं, मोनोजेनिक फंक्शन बोल सकते हैं, और होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोल सकते हैं. अब हम बात करते हैं एंटायर फंक्शन के बारे में. एंटायर फंक्शन, चलो एंटायर फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ जेड इज एन एंटायर फंक्शन इफ इट इज एनालिटिक एवरीवेयर. एफ ऑफ जेड इज एंटायर फंक्शन, लेकिन कब, जब वो एवरीवेयर सभी जगह पर एनालिटिक फंक्शन प्रूव हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटायर फंक्शन बोलते हैं. अब हम बात करते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक. नेसेसरी एंड sufficient
कंडीशन फॉर f of z to be एनालिटिक। कि हमने अब तक पढ़ा था कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, उसकी डिफाइन पढ़ी थी, और उसमें हमने ऐसा भी पढ़ा था कि जितने भी जो पॉइंट्स होते हैं और उसके नियर बाइस, राइट, z नॉट, वो सभी अगर क्या होंगे, वो सभी अगर डिफरेंशिएबल हो गए तो उसे हम एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन हैं जिसको हमें प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, या फिर हम उसको ऐसे बिना बताए नहीं बोल सकते कि ये एनालिटिक है कि नहीं। इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो फर्स्ट वन इज इफ f of z is a function of complex variable, so that f of z, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो हम क्या लिख सकते हैं, f of z इक्वल टू u प्लस आई वी, देन f of z is analytic if it satisfies the following condition। कौन कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट हम बात करेंगे उसमें। फर्स्ट है नेसेसरी कंडीशन। ऑल द, उसमें क्या होगा, ऑल द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कौन कौन से, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई आर कंटिन्यूअस। चलो, एंड सेकेंड सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं। इफ CR इक्वेशन, मतलब कि कोची रीमान इक्वेशन, राइट, आर सेटिस्फाइड, विच आर, क्या कौन सा होगा, CR इक्वेशन मतलब कोची रीमान इक्वेशन क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आर known as कोची रीमान इक्वेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, कोची रीमान इक्वेशन बोलते हैं। चलो, अगर ये दोनों जो कंडीशन है वो अगर सेटिस्फाइड हो गई तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, show that f of z equal to e raised to x cos y plus I sin y is analytic फंक्शन। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो पूरा फंक्शन है वो एनालिटिक है कि नहीं, वो आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखूंगे f of z इक्वल टू u प्लस आई वी। आपका फर्स्ट, सॉरी मेरी गलती है, आपको पहले फंक्शन लिख देना, f of z इक्वल टू ई रेज टू एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। अब इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को आपको, जो हमारा फंक्शन है कौन सा, f of z इक्वल टू u प्लस आई वी, इसके साथ आपको कंपेरिजन करना है, राइट।
तो आपका u क्या होगा, इसको मैं इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ब्रैकेट ओपन कर दूं, क्या होगा e रेज टू एक्स कोस वाई एंड v इक्वल टू e रेज टू एक्स साइन वाई। देखो ये आपका u एंड v मुझे मिल गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो सभी पार्टिशियल ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर राइट डेरिवेटिव, ये आपको फाइंड करना है। तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा e रेज टू एक्स कॉस वाई, डेल यू बाय डेल वाई क्या होगा माइनस e रेज टू एक्स साइन वाई, राइट। फिर आपका डेल वी बाय डेल एक्स क्या होगा e रेज टू एक्स साइन वाई एंड डेल वी बाय डेल वाई क्या होगा e रेज टू एक्स कॉस वाई। चलो अब पहले मैं सीआर इक्वेशन चेक करती हूँ कि ये सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता है। तो हमारा सीआर इक्वेशन क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, राइट। चलो डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है e रेज टू एक्स कॉस वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई की e रेज टू एक्स कॉस वाई। डेल यू बाय डेल वाई की क्या है वैल्यू माइनस e रेज टू एक्स साइन वाई, माइनस e रेज टू एक्स साइन वाई इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स की e रेज टू एक्स साइन वाई। यहाँ पे माइनस तो था ही, तो आप देख सकते हो कि ये सीआर इक्वेशन जो हमारा कोची रीमन इक्वेशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। चलो अब हमारी जो नेसेसरी कंडीशन थी वो क्या थी कि जितने भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है वो सभी क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए, राइट। तो जो हमारे डेरिवेटिव्स है e रेज टू एक्स साइन वाई, e रेज टू एक्स कॉस वाई, ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक्स है, राइट। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और आप सबको पता है कि ऑल द फंक्शन इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सो हम बोल सकते हैं डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हमारी दोनों की दोनों जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर, एवरीवेयर। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू लॉग जेड है, इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 0। चलो अब आपको ये भी आपको एनालिटिक है कि नहीं है वो आपको प्रूव करना है, राइट। तो क्या होगा सॉल्यूशन इसका कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू, पहले मैं लिख दूंगी फंक्शन लॉग जेड, ओके। चलो अब जेड का हम क्या लिखेंगे, जेड की हम वैल्यू रखेंगे r इंटू आई रेज टू आई थीटा। ये आपको पता है कि जेड के हमने कितने 3 पार्ट पढ़े थे, राइट। उसमें से ये थर्ड जो हमारा था वो है। तो इसका क्या होगा लॉग r, आप लॉग को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, लॉग का एडिशन हो जाएगा, राइट। लॉग e रेज टू आई थीटा। अब क्या होगा लॉग r प्लस आई थीटा लॉग e, राइट। अब हमें पता है कि लॉग e की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा लॉग r प्लस आई थीटा। अब जो हमारा फर्स्ट बेसिक वीडियो था उसमें r की वैल्यू हमें पता है और कौन सी वैल्यू पता है, थीटा की। तो क्या होगा लॉग r की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा की वैल्यू क्या है आई tan इनवर्स y बाय एक्स, राइट। ये हमें पता है, वही मैंने रखा है। चलो तो इसका अगर और सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या होगा 1/2
log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई x। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। चलो इसको अब आपको कंपैरिजन करना है किसके साथ, f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी के साथ। तो यहाँ से आपको u एंड v की वैल्यू मिल जाएगी। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। चलो अब आपको क्या फाइंड करना है, डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, 1/2 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू 2 कट हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल यू बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर डेल वी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डेल वी बाई डेल वाई ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो अब सीआर इक्वेशन हमारा क्या है, सीआर इक्वेशन बोलो, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, राइट। तो ये प्रूव होता है कि नहीं होता है, चलो देखते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। डेल यू की वैल्यू क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स की एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डेल वी बाई डेल एक्स की डेल वी बाई डेल वाई की एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल यू बाई डेल वाई की क्या है, डेल यू बाई डेल वाई की y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स की माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई ये सभी कंटिन्यूअस है, लेकिन एक जो ओरिजिन 0 होता है इसको छोड़कर, राइट, बाकी सब पर ये कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में होगा 0 के अलावा। तो हमने ये कंटिन्यूअस है, मतलब कि ये नेसेसरी कंडीशन भी यहाँ प्रूव होता है एक्सेप्ट नॉट एट 0, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 0। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।